अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है? खुश हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज जो है वो 14 फरवरी है और 14 फरवरी के हवाले से आपको मैं एक वीडियो तो बाद में बनाऊंगा, लेकिन आज मुझे जो वीडियो बनाने का है ना कि मैं ऑफिस जाने से पहले ये जो शहरयार अफरीदी है ना, इसके ऊपर बोलना चाहता हूँ। मुझे इसके ऊपर बड़ा ही गुस्सा है, लेकिन मैं बात सारी आराम से करूँगा। ये किस तरह का यार ये वज़ीर मुमलिकत है, वज़ीर मुमलिकत के जिसका हर बयान मुतनाज़ होता है, और ये वाहिद वो मिनिस्टर है जिसने सबसे ज़्यादा जो है ना वो कसमें कुरानें उठाई हैं और हर बात पे कहता है कि जी अल्लाह को जान देनी है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हर बात झूठी करता है, हर बात झूठी करता है। सर राना सनाउल्लाह के हवाले से इसने कस्में उठाई असेंबली में और लोगों को ये यकीन दिला दिया कि राना सनाउल्लाह बहुत बड़ा हीरोइन का स्मगलर है, तो आज तक वीडियो सामने नहीं आई। फिर पिछले 2 हफ्ते पहले इसने एक बयान दिया था इमरान खान को कि भाई मैं मशवरा दूंगा कि ये हीरोइन चरस पाउडर जो है ना इसको हम ज़ाया कर देते हैं, जला देते हैं, तो इसके लिए तो हम फैक्ट्री बनाएंगे और जो दवाइयों में इस्तेमाल होगी इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई थी और इमरान खान को कहा था कि इसके ऊपर कोई एक्शन लें, कोई एक्शन लें। ये इसके मुंह में जो भी आता है ये कहता जाता है, इसके खिलाफ एक्शन लें। वजीर मुमलिकत है, कोई आम बंदा तो है नहीं, आम बंदा तो है नहीं कि इसको जनाब इग्नोर कर दिया जाए कि ये किसी आम गली महल्ले वाले की बात है वैसे ये गली महल्ले वाला, लेकिन इसको इमरान खान आपने तो इसको मिनिस्टर बनाया हुआ है, तो इसके बयानात की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपके ऊपर, और आप फिर एक्शन भी नहीं लेते। तो ये जितनी नाअहल काबीना है उसका एक अहम मेंबर है, तो वैसे तो नाअहल काबीना और नाअहल मेंबर, और जैसे इमरान खान नवाज शरीफ के बारे में कहता था कि अली बाबा 40 चोर, ये तो जनाब अली बाबा और 80 चोर हो गए। वो नवाज शरीफ की काबीना में तो 40 का वजीर थे ना, इसकी काबीना में 80 वजीर और मुशीर हो गए हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना। तो कल इसने जो असेंबली के अंदर बयान दिया है दोस्तों, उसका यकीन करो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, बहुत दुख हुआ है कि इसने राना सनाउल्लाह के खिलाफ इल्ज़ाम लगाए। ठीक है, एक अपना बयान दे दिया कि जनाब फैक्ट्री बनाऊंगा। अब उसने बयान सारे मदरसों को, इस्लामी मदरसों को और उलमा को बदनाम करने की कोशिश की है। ये इसके पीछे क्या हो सकता है? जरा सोचो यार, इसके पीछे क्या हो सकता है? ये कोई खाली इल्ज़ाम नहीं था, ये या तो मदरसों को बंद करना चाहते हैं या इनके ज़हन में यह है कि ये सारे मदरसे मौलाना फजल रहमान साहब चलाता है, क्योंकि अब फिर मौलाना फजल रहमान ने मार्च में तहरीक चलाने का ऐलान किया है, तो उस हवाले से इनको पिड़पड़ी पड़ी हुई है और ये बेचैन है और कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकालना चाहते हैं। आपको याद होगा कि पहले भी इमरान खान ने एक जो मौलाना साहब फौत हो गए हैं, समीउल हक साहब, उसको मौलाना फजल रहमान की दुश्मनी में उस इदारे को चंदा दिया था, मौलाना फजल रहमान साहब की दुश्मनी में, कि ये लें जी उसको आगे बढ़ाएं ताकि मौलाना को शिकस्त हो। और कल अब इसने कहा है जी कि कल इसने क्या फिक्र बोला है, इसने कहा है कि एक मदरसे के आलम दीन ने तालिब इल्मों को नसीहत की कि बेटा मंशियात का इस्तेमाल किया करो, इससे हाफजा तेज होता है। बताएं यार, ये बयान असेंबली में देने वाला है? कसम खुदा की कह रहा हूं कि ये कोई मंशियात का आदी जो बंदा है ना, लड़का, वो भी ये बयान नहीं देगा कि इस तरह की कोई बात हुई है। और फिर कोई सबूत नहीं होते, कोई सबूत नहीं होते इसके पास यार, और बात ये करता है तो कहता है मैंने अल्लाह को जान देनी है। और अब इसके ऊपर भी कल से पूरी कौम सरापा एहतजाज है, लेकिन इमरान खान तो इसके ऊपर कोई जो है ना वो एक्शन लेने वाला नहीं। ये कैसा इसने मंशियात का जो है ना वो वजीर बना दिया है।
अब देखें इसमें पूरे मदरसों की